एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंटा और साथ में बैठे लोग आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं और गाबीमारू पहरा दे रहा होता है। गाबीमारू सोचता है कि सेंटा ने उसे कहा था कि इस आइलैंड पर बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं, हमें उनके बारे में पता लगाना होगा। टेंसन अमृत की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम बिना प्लान के होराई के अंदर जाते हैं तो ये किसी खतरे से खाली नहीं होगा। गाबीमारू आगे चलते हुए कहता है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अगर टेंशन खुद हमारे पास आते हैं तो ये तो बढ़िया ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाबीमारू अकेले ही होराई की तरफ जाने लगता है, पर कोहरा उतना ही गहरा होता जाता है। गाबीमारू सोचता है कि होराई साउथ की तरफ है। अगर हम बीच से होते हुए जंगल को पार करके होजू तक पहुंचे थे, तो अगर मैं साउथ की तरफ चलता जाऊं तो मैं होराई के अंदर पहुंच जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गाबीमारू को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से गाबीमारू वहीं रुक जाता है। गाबीमारू देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। गाबीमारू सोचता है, क्या ये पेड़ किसी की प्रार्थना कर रहे हैं? ये पेड़ मेरे करीब आने पर हिलडुल भी नहीं रहे हैं। तभी गाबीमारू को सेंटा की बातें याद आने लगती हैं। गाबीमारू मन में सोचता है कि मैं एक समुराई की तरह नहीं सोच सकता हूँ। मेरे पास इस आइलैंड से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है, चाहे ये आइलैंड कितना भी खतरनाक हो जाए। और अगर मैं अमृत नहीं खोज पाता हूँ तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। मुझे ये चाहे अकेले ही करना पड़े, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि माई एक पेड़ के पीछे से गाबीमारू को देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाबीमारू आगे की तरफ दौड़ने लगता है। गाबीमारू याद करता है कि होको ने कहा था, होराई पहले के जैसा सुंदर है, ये होजो और ऐशु के जैसा खंडर नहीं है। होराई असली शिनसेंक्यू है, जहाँ पर भगवान और साधु रहते हैं। हम देखते हैं कि गाबीमारू के सामने लाल रंग का एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है। गाबीमारू अचंभित होकर कहता है, असली शिनसेंक्यू? ये तो किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ लग रहा है। तभी गाबीमारू के पीछे सुनहरे बालों वाली टेंसन आ जाती है, जिसने तेंजा को मारा था। गाबीमारू उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये इंसान है या और कोई है। ये जरूर इंसान के बेस में कोई और है। वो टेंसन गाबीमारू को देखकर परेशान हो जाती है। जब भी मेरी बारी आती है तब ये लोग क्यों आ जाते हैं? ये भी अजीब दुख है। वो गाबीमारू से कहती है, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? अभी ही मैं तुम जैसे लोगों से लड़कर आई हूँ। जब भी हमें कोई इंसान दिखता है तो हमारा काम उसे पकड़ना होता है। गाबीमारू उससे पूछता है, क्या तुम इंसानों को पकड़कर अमृत में बदल सकती हो? जैसे ही गाबीमारू ये सवाल पूछता है, वो गाबीमारू की तरफ हमला कर देती है। हम देखते हैं कि गाबीमारू के हमले से टेंशन का हाथ टूट जाता है। उसके बाद गाबीमारू टेंशन के सर पर किक करता है, जिससे टेंशन की गर्दन मुड़ जाती है, पर टेंशन पलक झपकते ही अपनी गर्दन ठीक कर लेती है। यह देखकर गाबीमारू चौंक जाता है। टेंशन वापस से गाबीमारू पर हमला करती है, पर गाबीमारू बच जाता है। गाबीमारू सोचता है ये खुद को रीजनरेट कर सकती है और बहुत तेजी से मूव भी कर सकती है। उसके बाद गाबीमारू पलटवार करते हुए उसकी गर्दन को वापस से तोड़ देता है और अपने निंजुत्सु का यूज करके उसे जला देता है। गाबीमारू सोचता है कि उसने टेंशन को मार दिया है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर तभी टेंशन एक लड़के में बदल जाता है और गाबीमारू पर हमला कर देता है। टेंशन खुद को हील करने लगता है और सोचता है, आज मैंने एक और इंसान को मार दिया। ये इंसान भी अमृत का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि गाबीमारू वापस से खड़ा हो जाता है और टेंशन से लड़ने लगता है। गाबीमारू टेंशन का एक हाथ काट देता है, जिस पर टेंशन कहता है, तुम इंसान के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैंने कई सालों में तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं देखा है। इसके बाद गाबीमारू टेंशन से पूछता है कि बताओ अमृत कहाँ है, और वापस से टेंशन पर हमला शुरू कर देता है। टेंशन के हमले को देखकर गाबीमारू सोचता है कि इसकी बॉडी को काटने से इस पर कोई असर नहीं होगा, और ऊपर से ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाबीमारू लगातार लड़ते हुए सोचता है कि क्या ये अमर है? इस पर एस्थेटिक ब्लेज का भी कोई असर नहीं हुआ था। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि गाबीमारू टेंशन के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे टेंशन के मुंह से खून आने लगता है। गाबीमारू सोच में पड़ जाता है कि पहले मेरे हमले का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, पर इस बार कुछ अलग हुआ है। टेंशन भी वापस से लड़की में बदल जाता है। टेंशन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे उसके दोनों हाथ के चारों ओर रोशनी जैसा आ जाता है। वो गाबीमारू से कहता है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अब तुम मरने वाले हो। तभी टेंशन की आंखें काली हो जाती हैं और वो तेजी से हवा में पंच मारने लगता है। एक पंच जाकर गाबीमारू के पेट में भी लगता है और गाबीमारू के मुंह से खून आने लगता है।
गाईमारू को याद आता है कि ऐसे ही अटैक वो छोटी बच्ची कर रही थी। गाईमारू टेंशन के हमलों के सामने बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है, पर तभी एक पंच गाईमारू के मुंह में लगता है। गाईमारू सोचता है कि क्या टेंशन को कभी हराया भी जा सकता है। गाईमारू अपनी वाइफ को याद करते हुए आगे बढ़ता है और टेंशन में जोरदार पंच मारना शुरू कर देता है। गाईमारू सोचता है कि मुझे मेरी वाइफ के पास लौटना है, कुछ भी हो जाए मुझे वापस जिंदा लौटना है, चाहे मेरे चेहरे से नाक और कान टूट जाएं, पर मुझे जिंदा लौटना है, चाहे मैं मर जाऊं पर मुझे वापस जिंदा लौटना है। गाईमारू ये सोचते हुए बहुत तेजी से टेंशन पर हमला करने लगता है। टेंशन के बॉडी के पार्ट टूटने लगते हैं। गाईमारू कहता है कि क्या हुआ, अगर ये खुद को वापस से हील कर सकता है, मैं इतनी तेजी से हमला करूंगा कि ये खुद को हील भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गाईमारू के हमले से टेंशन खुद को हील नहीं कर पाता है और जमीन पर गिर जाता है। गाईमारू उससे कहता है, मुझे पता है तुम अभी मरे नहीं हो, बताओ अमृत कहाँ है। हम देखते हैं कि टेंशन की बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम देखो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं पहले ही मुश्किल में आ चुकी हूँ। हम देखते हैं कि टेंशन की पूरी बॉडी फूलों में कवर हो जाती है और वो एक राक्षस में बदल जाती है, जिसके ऊपर एक हिस्सा आदमी का होता है और दूसरा हिस्सा एक औरत का होता है। ये देखकर गाईमारू थोड़ा डर जाता है। वो खुद से कहता है, शांत रहो, मैं पहले भी राक्षसों से लड़ चुका हूँ, मैं इसे समझूंगा और उसका सामना करूंगा। तभी वो राक्षस बिजली के झटके से अटैक करता है। गाईमारू हमले से पत्थरों के नीचे दब जाता है। गाईमारू उसके बाद वापस से खड़ा होकर राक्षस पर अटैक करता है। राक्षस के बिजली के झटकों से गाईमारू वापस से जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि गाईमारू बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। गाईमारू जैसे ही अपने निंजुत्सु को यूज करने वाला होता है, गाईमारू की बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि इतने समय से वो बिना रुके लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया है। तभी राक्षस लगातार गाईमारू पर हमला कर रहा होता है। गाईमारू सोचता है कि मैंने इस आइलैंड पर तरह तरह के जीव देख लिए हैं, क्या ये सच में एक असली दुनिया है? नहीं, क्या ये पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं मैंने देखी हैं क्या वो असली है? मैं जरूर एक डरावना सपना देख रहा हूँ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गाईमारू अपने घर में सोकर उठता है। गाईमारू कुछ देर अपनी वाइफ से बात करता है। उसके बाद धीरे धीरे उनके चारों तरफ के सीन बदलने लगते हैं। गाईमारू अपने वाइफ से कहता है कि सपनों में ही सही मैं तुमसे बात कर पाया। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। राक्षस गाईमारू को पकड़ लेता है और गाईमारू की गर्दन को मोड़ना शुरू कर देता है, पर हम देखते हैं कि गाईमारू उस राक्षस को काट देता है। हमें गाँव के मुखिया का एक सीन दिखाया जाता है जो गाईमारू से कहता है, शिनोबी का रूल नंबर 20, अगर तुम मरने वाले हो तो अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके दुश्मन के ऊपर अपना आखिरी हमला करो, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। तुम्हें वैसे भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इतना ट्रेन कर दिया है कि जब तुम मरने वाले होगे तब तुम खुद ही अपने साथ अपने दुश्मन की जान ले लोगे। हम देखते हैं कि गाईमारू अपने निंजुत्सु का यूज करता है, जिससे उस राक्षस का हाथ जल जाता है और गाईमारू जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर माई आ जाती है। वो गाईमारू के चारों तरफ एक कवच बना लेती है, पर राक्षस उन्हें पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो राक्षस वापस से लड़की में बदल जाता है और कहता है, माई ये तुम क्या कर रही हो? इसके बाद अगले सीन में सुबह हो जाती है। सेंटा सागिरी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से गाईमारू वहां से भाग गया था। सागिरी कहती है, अगर गाईमारू होराई की तरफ गया है तो हमें भी जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए, जिस पर यूजिराहा मना कर देती है। वो कहती है कि गाईमारू का खुद का फैसला है और समुराई कब से कैदियों की चिंता करने लग गए। होको यूजिराहा की बात को काटते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को होराई तक ले जा सकता हूँ। सुबह से मैंने भी माई को नहीं देखा है, शायद वो भी गाईमारू के पीछे गई है। जिस पर यूजिराहा चलने के लिए मान जाती है। अगले सीन में सभी लोग होराई की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में यूजिराहा होको से टेंशन के बारे में पूछती है, जिस पर होको बताता है, टेंशन 7 तरह के हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 टेंशन आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन आदमी बनना चाहता है और कौन औरत बनना चाहता है। एक गुलाबी बालों वाली टेंशन पीले बाल वाले टेंशन से कहती है कि पिछले दिन तो जब हम लड़की बनकर सेक्स सुक्स कर रहे थे तब तुम्हें बहुत मजा आ रहा था और अब तुम लड़के बनने की बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक बैगनी बाल वाला टेंशन आ जाता है। वो उनसे कहता है, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, हमें सबसे पहले रिपोर्ट तैयार करनी है। कुछ दिन पहले यहाँ इंसान आए थे, ये पहले आए हुए इंसानों से अलग हैं। तभी पीले बाल वाली टेंशन सुनहरे बालों वाली टेंशन, जिसका नाम जूहू जिन होता है, तुमने पहले तो बीच से इंसानों को जाने दिया और कल भी तुमने गेट के पास खड़े इंसानों को छोड़ दिया।
आगे पीले बाल वाला टेंशन जिसका नाम जू फा होता है वो जू जिन पर हमला करता है, जिससे जू जिन का सर कट जाता है। जूफा आगे कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने ताओ कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस इंसान की वजह से तुमने किसी का ही फॉर्म यूज किया। हम देखते हैं कि जू जिन का फेस हील हो जाता है और उसकी शक्ल अब बहुत बूढ़े आदमी के जैसे हो जाती है। तभी बैगनी बाल वाला टेंशन कहता है, बस बहुत हो गया, हम सब एक परिवार की तरह है जो मेरी आज्ञा मानता है। जू जिन को चोट पहुंचाने का हक केवल मेरा है। वो आगे जूफा से टोमा और उसके भाई के बारे में पूछता है, तुम्हें जो तो इंसान मिले थे क्या तुमने उन्हें ठिकाने लगा दिया? जिस पर जूफा कहता है, मैंने उन्हें फूल बनने के लिए खाई में फेंक दिया। जिस पर बैगनी बाल वाला टेंशन कहता है, हमें इंसानों को कम नहीं समझना चाहिए। हमें एक शोषिन की लाश भी मिली थी, उसे मारने वाला कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि टोमा का भाई खाई से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ नुरुगाई और शियोन भी खुद को रेडी कर रहे होते हैं। बैगनी बाल वाला टेंशन आगे कहता है, अगर वो इंसान खाई से बाहर निकल कर आ जाता है तो वो एक जख्मी जानवर की तरह खतरनाक होगा। उनके साथ आए हुए बाकी के इंसान भी उनके जैसे ही ताकतवर होंगे। वो आगे जू जिन से पूछता है, तुम कल रात जिस इंसान से लड़ रही थी क्या तुमने उसको मार दिया था? जिस पर जू जिन थोड़ा झटघटाते हुए कहती है, हाँ मार दिया था। हमें आगे दिखाया जाता है कि सभी टेंशन एक बर्तन से कुछ चीज पी लेते हैं जिससे जू जिन वापस से जवान दिखने लगती है। हम वापस से यूजिरा और बाकी लोगों पर आते हैं। होको बताता है, शुरुआत में केवल एक ही साधु था जिसने बाद में अपनी पावर का यूज करके खुद को 7 हिस्सों में बांट लिया था। ये सभी लोग एक ही जैसे दिखते हैं पर उनका स्वभाव और काम अलग अलग है। ये 7 लोग ही आइलैंड पर राज करते हैं। ये केवल एक कहानी ही है जो मैंने बचपन में सुनी थी। जिस पर यूजिरा कहती है, क्या तुम बचपन में एक पत्ते जैसे दिखते थे? जिस पर होको बताता है कि वो भी एक इंसान के जैसा दिखता था। उनका हरा भरा एक गांव हुआ करता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने सामने देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। होको आगे बताता है, कुछ समय बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लोग पेड़ों में बदल गए और सभी लोग पेड़ों में बदलते बदलते यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सबका मानना था कि यहाँ पर आने से उनकी आत्मा होराई में जा सकेगी। होको आगे बताता है, मेरा भी एक परिवार था। होको एक छोटे से पेड़ की तरफ देखकर कहता है, हमारे परिवार में सबसे पहले मेरी बेटी पेड़ में बदलना शुरू हुई थी। जिस पर सागिरी कहती है, अब समझ आया कि ये जगह इतनी वीरान कैसे हो गई। होको कहता है, होरोई में ही आत्मा को शांति मिलती है और टेंशन ही डिसाइड करते हैं कि कौन होरोई में जाएगा और कौन नहीं। इस पर सागिरी गाबिमारू की चिंता करते हुए सोचती है कि काश गाबिमारू ठीक हो। हम आगे देखते हैं कि गाबिमारू और माई पहाड़ी से गिरने के बाद नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। गाबिमारू सोचता है, क्या माई ने उसे बचाया है? गाबिमारू जू जिन को याद करते हुए सोचता है कि ना ही ये भगवान है और ना ही कोई साधु, ये लोग ही असली राक्षस हैं। मुझे अमृत पाने के लिए उन्हें हराना होगा। चलो ये बढ़िया है कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि अब इन्हें मारने का कोई तरीका तो जरूर होगा। मुझे एक प्लान की जरूरत है और इसके लिए 2-3 लोगों से कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और कैदी आ जाता है जो गाबिमारू से कहता है, तुम्हारी हालत तो वैसे ही खराब है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।